Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. Here we are going to study about the conditional sentences and its different conditions. We discussed in the previous lectures and still there are some conditions we have to discuss today. So conditional sentence और उसकी जीरो conditional sentence को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है और हम कहां पे यूज करते हैं और किन एक्शंस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे. सो लेट्स गेट एंड स्टार्ट इट. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रियल एंड पॉसिबल कंडीशंस को एक्सप्रेस किया जाता है. इट मीन्स एक ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाएगा जो रियल भी हो सकती है और जिसमें पॉसिबिलिटी हो, जो पॉसिबिलिटी को शो करे. सच कंडीशंस कैन बी अडॉप्टेड इन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस एंड वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में होते हैं. बट हम देखें कि ऐसी कंडीशंस जिसमें पॉसिबिलिटी शो हो तो वो फ्यूचर में ऑलमोस्ट मोस्टली शो की जाती है. इन शॉर्ट वी कैन से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसी कंडीशंस होती है जो रियल होती है और पॉसिबल कंडीशंस होती है जो मे बी हैपन हो, मे बी ना हो. इट मीन्स यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम प्रोबेबल एक्शंस को शो करते हैं. ऐसे एक्शंस जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि माइट बी हैपन और नॉट. सपोज हम बात करें कि अगर मैं उससे मिलूंगा तो उससे इन्फॉर्म करूंगा. अब अगर मिलूंगा तो इन्फॉर्म करना मैं भी भूल जाऊं और अगर जल्दी में हूं तो कर ना पाऊं. इट मीन्स कंडीशन होती है और मैं कर भी दूं, इन्फॉर्म कर भी दूं. इट मीन्स ऐसी सिचुएशन जो मे बी हैपन हो और मे नॉट बी, जिसमें एक किस्म की पॉसिबिलिटी जो होती है, ऐसी सिचुएशंस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो एक्शन परफॉर्म होगा, वो सिचुएशन होगी एंड 20% होता है कि मे बी वो एक्शन परफॉर्म ना हो सके. Okay, and if we will further discuss about the definition of the first conditional sentence, then we can say a situation that might happen if a certain condition is met. इट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो मे बी हैपन हो, जब उसके साथ प्रॉपर कंडीशन मीट होगी तब वो सिचुएशन हैपन हो सकती है. सच काइंड ऑफ द कंडीशंस आर सिंपली वी कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. सो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इन शॉर्ट वी कैन से ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम रियल और पॉसिबल एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जाते हैं. इसमें किसी भी किस्म का यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट नहीं होता है. एक ऐसी सिचुएशन होती है जो फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में मे बी वो हैपन हो और मे नॉट बी हो. ऐसी सिचुएशन को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं. कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दो टाइप के क्लासेस होते हैं, फिर वो फर्स्ट हो सेकंड हो, कौन सी भी कंडीशन हो उसमें दो टाइप के क्लासेस होते हैं, इफ क्लास और दूसरा मेन क्लास. इट मींस द डिपेंडेंट क्लास एंड द इंडिपेंडेंट क्लास. अब हम इन दोनों क्लासेस की स्ट्रक्चर देखेंगे जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी. तो स्टूडेंट्स, इफ क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और वी में से प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा इफ क्लास में एंड जो मेन क्लास हमारा होगा उसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. और उसके साथ हम सपोज फ्यूचर सिंपल टेंस हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम विल और शैल का यूज कर सकते हैं और अलॉन्ग विद दैट हम कुछ मॉडल वर्ब्स भी उसके साथ यूज कर सकते हैं मेन क्लास में, जस्ट लाइक मे, माइट, कैन, लाइकवाइज. ये मॉडल वर्ब्स भी मेन क्लास में
हम विल और शल के इंस्टेड यूज कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। अब अगर हम इफ क्लास की कंडीशन की बात करें, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले इफ का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब का रूट फॉर्म, बेस फॉर्म, और अगर आप बोले फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर होता है तो सही है, अदरवाइज इट्स ओके। इफ देन सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना कंपलसरी है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसे प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। और अगर मेन क्लास की बात करें तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद विल, शल, मे, माइट, कैन ऐसे मॉडल वर्ब्स यूज किए जाएंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा, एंड अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे, इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से आइए हम समझते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, द फर्स्ट क्लास इज इफ शी स्टडीज हार्ड। ये एक फर्स्ट क्लास है जिसमें इफ का यूज हुआ है, तो हम इसे इफ क्लास कहेंगे, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज द डिपेंडेंट क्लास बिकॉज इट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग, because there is a conjunction used with this class. That's why we call this is the dependent clause or if clause. और इसे हम conditional clause भी कह सकते हैं because it show a condition. और दूसरा क्लास है she will pass the exam. Okay, she will pass the exam एक independent clause है, और इसे हम main clause और principal clause भी कह सकते हैं because it gives the complete meaning. ये दो क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो पहले इफ, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। ओके, अगर इस साइड पे हम देखें तो हमने सब्जेक्ट के बाद विल का यूज किया है, जो फ्यूचर सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आ गया, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया। दोनों क्लासेस जो है एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट कर रहे हैं। फॉर सपोज इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। अगर वो सख्त मेहनत करेगी, अगर वो हार्ड स्टडी करेगी तो वो एग्जाम पास कर जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन तो है कि वो स्टडी को बहुत ज्यादा स्टडी करे। अगर बहुत ज्यादा स्टडी के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम पास ना कर पाए, मे बी 80% चांसेस है, अगर स्टडी ज्यादा करेगी तो ऑब्वियसली वो एग्जाम पास ही करेगी। बट मे बी इन रेयर कंडीशन ऐसा भी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो उसमें वो पास ना हो सके, तो ऐसी सिचुएशंस इट मींस ये एक प्रोबेबल एक्शंस है, एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है पास होने की। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। लेट्स कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। अगर स्टूडेंट्स हम इसमें देखें कि इफ यू फिनिश योर होमवर्क, इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी। अब यहाँ पे है कि अगर आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, अगर आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेते हैं तो आप टीवी देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये भी एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, मे भी देखें और मे भी ना देखें। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप होमवर्क तो कंप्लीट कर लेते हैं पर टीवी ना देख पाए, बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम टीवी देखेंगे, बट पॉसिबिलिटी है वो एक्शन परफॉर्म ना भी हो सके। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और अगर हम अनदर एग्जांपल लें मॉडल वर्ब्स का यूज करके, तो फॉर सपोज इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी माइट कैंसिल द पिकनिक, हम पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल भी कर सकते हैं। माइट बी हैपन, इट माइट नॉट बी, एक ऐसी सिचुएशन है जो मे भी हो और मे नॉट भी हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव टू समराइज दिस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें रियल और पॉसिबल एक्शंस को शो किया जाता है, एक ऐसी सिचुएशन शो की जाती है जो मे भी परफॉर्म हो और मे नॉट भी। और इसकी स्ट्रक्चर में पे जो इफ क्लास होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल, और मेन क्लास में फ्यूचर सिंपल, और उसके साथ हम डिफरेंट मॉडल वर्ब्स मे, माइट और उससे बेस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट डिटेल में अंडरस्टैंड हुआ हो गया।
if you have still any kind of the confusions regarding this concept first conditional sentence, you can comment us, and please subscribe my YouTube channel and click the bell icon as you can get the notifications of informative new videos. Thank you.